सामने से छुप के नहीं जाना चाहिए। तू तो साले आज मर पाएगा। नहीं मरवाऊंगा। भाईचारा के नाते तो चल। साले भाईचारा के नाम पे तो जान ले। क्या ये पूरी तरह से तैयार है? यस मिस्टर जंगकुक, पूरी तरह से तैयार है। ओए यार, तुझे अपनी पूरी ताकत से काम करने देखना भी तो भूत देखने जैसा है। हायर अथॉरिटीज का ऑर्डर है, लेकिन तुझे भी तो ये बहुत ही पसंद है ना? तेरे गर्लफ्रेंड हॉट जो है पसंद तो होगा ही मुझे। यहाँ पर रखी हुई सारे बाइक्स द जियोन जंगकुक के हॉट गर्लफ्रेंड्स ही तो है। राइड और डाई। तो फिर मुझे इसमें राइड करने से पहले मरने का सोचना होगा। कूल बाइक। देख टाई, हमारे लिए घर जाना ही बेहतर होगा। चल। नहीं, तू यहाँ पर रुक, मैं तुझे परेशानी में डालना नहीं चाहता। तू सुन, मैं बस 1 सेकंड के लिए जाऊंगा, तू कहीं मत हिलना। मैं जा रहा हूँ। नहीं टाई, मत जा टाई। कितना परेशान करता है। जियोन जंगकुक है कौन? और वो इतनी बड़ी इवेंट का मेन हिस्सा क्यों है? एक्सक्यूज मी सर, आप किसके साथ यहाँ पर आए हैं? मैं आसपास ही रहता हूँ। मैं आवाज सुनी तो मैं बस चेक करने के लिए आया था। तो आपके पास यहाँ पर घुसने के लिए परमिशन नहीं है। तो ओए, मैंने एक चूहा पकड़ा है। पकड़ उस बच्चे को, पकड़। यस सिक्योरिटी, क्लोज द डोर, कोई घुस आया है। फॉलो हिम। हे, उस बच्चे को पकड़। अबे किसकी जिगर में इतनी हिम्मत कि यहाँ पर हंगामा मचा रहा है? लेकिन असली जिगरबाज तो यहाँ खड़ा है। जियोन जंगकुक। हे, रुक जा। अबे रुक, साले रुक। चुप कर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जियोन जंगकुक। क्यों, क्या बात है? मुझे लगता है मैं फंस गया हूँ। जियोन जंगकुक,
लोगों को परेशानी में डालने का शौक है तुम्हें, है ना? आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे जैसा एक साधारण लड़का इस इल्लीगल रेस्टोरेंट पे कैसे पहुंच गया? ये सब कुछ का शुरुआत हुआ था 3 हफ्ते पहले, आज से ठीक 3 हफ्ते पहले। I'm going to read this letter to you. I'm going turning, keep holding me down. Yeah. 수면위로 비추는 이 세상을 봐. No. You can never know that. 너도 알잖아. 하늘은 언제나 yeah. 열려있지 왜 올려다보질 못해. 앞에만 보게 하늘은 언제나 yeah. 너의 등 뒤에. 얘를 덮은 검은 거울애들이 나오래요. 마치 물을 삼킨 듯 답답한 속감정은 나를 대변하는 듯 작은 출렁임에도 어쩔 줄은 몰라 해요. 결의 모습 한편에 껴서가 전환돼서 얼른 검은 곰팡이가 피어날 불수까지 뿌리 내려버린 대로 걷어내어 죄를 마주워 별을 그거 내려봐라 괴로워 이건 너잘 깨러 슬픈 꽃이 겨눠 별가에 킥이 나를 대변해 내 모습 소환해 듯한 감정은 불을 부르면서 감각성의 꽃이 담은 마음만이 검은 그릇 사이로 yeah 빛을 뻗는 고리는 No, no, 눈을 수많은 뻔뻔 Yeah, 너를 스틸에 비추지 널 No, no 나의 감각이 또도지지 않게 나가 끌어당겨 안아줘 더 하루 더 하루가 더지 나가 더 옆에 पूरी सेउल में आज भारी बारिश हो रही है, इसीलिए हमारी सभी ड्राइवर से अनुरोध है कि ठीक से गाड़ी चलाइए और इस बारिश के दिन आइए कुछ सुकून देने वाली प्यार की गानी सुनिए। मेरे बेबी को क्या हो रहा है? पापा, मम्मी, ये बारिश क्या कर रहा है? और इतनी बारिश भी तो हो रहा है। मेरे फूटी किस्मत, मैं क्या करूं? अभी क्या होना चाहिए? क्या करूं? यार डैम, मैं क्या करूं? मैं इसे कैसे ठीक करूं? कैसे करूं? मैं इसे कैसे ठीक करूं? कहाँ करूं? पीछे का हेजर लाइट। हाँ क्या? ओपन द विंडो। हाँ विंडो। लिसन, पीछे का हेजर लाइट स्पॉइलर की खराब है तुम्हारा, मैं चेक कर दूंगा। क्या सच में? हरी अप। लिसन, कार में जाकर इंतजार करो, बाहर बहुत ही बारिश हो रहा है। मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। मैं तुम्हारा गाड़ी ठीक करने में कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें बारिश से बचा सकता हूँ। क्या मैं तुम्हारा और कोई मदद कर सकता हूँ? मेरे लिए तो संभाल कर रखो। हाँ हाँ ओके। थैंक यू सो मच। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करता इस बारिश में। कार के बारे में बेसिक चीजें सीख के रखना, सिर्फ कार चलाना नहीं। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम अगली बार से खुद से ठीक कर सको। हाँ हाँ मैं ध्यान रखूंगा। चलो हो गया सब कुछ।
मेरा मतलब है कि तारीफ के लिए शुक्रिया। तो मैं इसे अभी वापस ले लेता हूँ। अपना टायर फिर से मत फटा लेना और इस बारिश में अकेला मत घूमना, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे, समझे तुम? ओके जाओ तुम, मुझे भी घर जाना है। हाँ, तो मैं जाता हूँ। थैंक यू सो मच। Wow, so damn cool. और जब उसने देखा कि मैं सड़क पार होकर वापस आ गया हूँ तो वो अपनी बाइक चलाकर चला गया। मुझे लगा कि मैं फिर से मरने वाला हूँ क्योंकि मैं ट्रैफिक में फिर से फंस गया था, लेकिन उसने फिर से मुझे बचा लिया। वो दयालु है, ग्रेट स्किल भी है बाइक चलाने की, और वो देखने में कुछ ज्यादा ही हैंडसम, डेड, ड्रॉप गॉर्जियस, किसी भी एंगल से देखो तो एंजल ही लगता है ना? तुझे कैसे बताओ? हाँ क्योंकि ये तीसरी बार है जब तू मुझे बता रहा है। मैं तो सिर्फ तुझसे एक बात बताना चाहता हूँ, क्या तू मुझे नहीं सुनेगा? क्या तुझे पता भी है तू कितना इरिटेट करता है मुझे? और तुझे पता है तू कितना हार्टलेस है, दोस्ती के नाम पे इमोशन भी नहीं देता और मेरा बात भी नहीं सुनता। मुझे पता नहीं है और मुझे पता करना भी नहीं है। आई डोंट। नहीं जिमी, एक बार बात तो सुन। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा ना, छोटू, अभी दिखाता हूँ। मेरा फोन छीनने का कोशिश कर रहा है तू? जिमिन, तू बहुत ही मतलबी है, तुझे पता है ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं मतलबी हूँ, लेकिन तुझे पता है क्या, अब मुझे समझ में आ गया है कि इतने अच्छे दिखने वाला एक कोरियन लड़का जो वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम होने की क्षमता रख सकता है, उसका अभी तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं हुआ। चोले में नमक मत छिड़का जो, लेकिन मैं तो सच बता रहा हूँ। तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ जिया? तुम तो नहीं, लेकिन जिमिन जरूर कर सकता है। गेम कुछ नहीं, तुम लोग बात करते रहो। साले तूने मेरे पीठ पीछे अपना रात हसीन किया है। अभी ओए साले, मैं ये सब नहीं करता हूँ। क्या तू पागल है? हाँ जिया, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? जिमिन, ये अगले महीने की क्लास एक्टिविटी के बारे में है। क्या तुम्हारे पास सीनियर डॉक्यूमेंट फॉर्म है? ओह, सीनियर डॉक्यूमेंट फॉर्म, ओह हाँ, मेरे पास है। मैंने पिछले महीने जांगकुक से मिला था तो मैं उससे ही ले लिया था। तुम तो जिमिन जांगकुक से मिले? तुम उससे कैसे मिले? वो तो ग्रेजुएट हो गया था ना, कि वो हमारे कॉलेज में फिर से आया था। तुम कैसे मिले? कैसे? बहुत करीब, बहुत हो गया। अब तुम अलग हो जाओ, दूर रहो। I'm so sorry। तो तुम उससे कैसे मिले जिमी? ओए, अबे डिजियोन जांगकुक कौन है? एक सेकंड, तू उसे नहीं जानता? उसे? तो तुम जियोन जांगकुक को नहीं जानती? डिजियोन जांगकुक। जियोन जांगकुक अब एक कौन है? जिसके बारे में प्रोफेसर अक्सर बातें करते हैं, हर एक सीनियर उसे जानते हैं। उसने कई सारे डिजाइनर कॉन्टेस्ट जीता है, और तो और वर्ल्ड स्टार कॉन्टेस्ट की सेकंड रनर अप भी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जियोन जांगकुक बहुत ही हॉट और हैंडसम है। और वो पहला एक ऐसा इंसान था जो 3 साल लगातार स्टूडेंट प्रेसिडेंट बना, और उसे हर एक असाइनमेंट में A+ ग्रेड मिलता था। वो सबसे अच्छा था। तो आज सभी को कितने असाइनमेंट मिलना चाहिए? मैम, बस 2। 4 और 4 5 मैम 5 ही ठीक है। हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे।
मैम तो मुझे कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा ना। ओके थैंक यू। आज तो टाई का पिछोड़ा लाल हुआ है। तुम मेरे साथ कुछ शेयर कर सकते हो, मैं फ्री हूँ। तेरे पास है असाइनमेंट शेयर करने के लिए? नहीं? और तुम्हारे पास है? दे दो दे दो। ओए तेरे पास है क्या? दे दे। इतने सारे होमवर्क करने के अलावा भी मुझे अपनी ही क्लास से किसी दूसरे लड़के के बारे में सुनना पड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया है ना? जियोन जंगकुक नोचूंगा। चलिए आगे की बात जारी रखते हैं। द जियोन जंगकुक एक्सट्रीमली हैंडसम, ब्रिलियंट स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की भगवान है और वो सुपर डुपर कूल है। मेरे भाई उसका बहुत बड़ा फैन है। मैंने ये यूनिट इसीलिए चुनी थी क्योंकि मैंने अपने भाई से उसके बारे में सुना था। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, जब मैं यहाँ पर आया तो वो ग्रेजुएट हो गया था। और मैंने तो ये भी सुना था कि उसके फैमिली की कोई बिजनेस है, सीक्रेट। हाँ, तुम बिल्कुल सही, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो सीक्रेट बिजनेस क्या है। मैं भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, लेकिन ये मैन विथ मिस्टीरियस बहुत ही अट्रैक्टेड होता है। कौन आया है? ओह काम कैसा चल रहा है वही देखने के लिए आए हैं मिस्टर जंगकुक। हाथी जी इस बार लापरवाह नहीं कर सकते, बहुत बड़ा क्लाइंट है। चलिए मैं आपको वहां पर ले चलता हूँ। मिस्टर जंगकुक, आपको तो पता ही है वो आपके अलावा और किसी को अपने बेबी को छूने नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। द ब्रांड न्यू बाइक, मजे करिए। तो फिर मुझे भी अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बड़े लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मिस्टर जंगकुक, बड़े लोगों से आपका मतलब है द माफिया ऑफ द सेउल? हॉट एंड गैसिंग बाइक। इसके बारे में सोचो तायहंग, मेरा भाई तो बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत ही मुश्किल से किसी का तारीफ करता है, लेकिन वो अपनी पहली साल से सीनियर होने तक जंगकुक का तारीफ किया है। क्यों, तुम्हारे भाई को लड़के पसंद है जो जंगकुक का तारीफ करता रहता? अगर किसी का तारीफ करने का मतलब वो उसे पसंद करता है, तो फिर तू सबसे ज्यादा लड़के को पसंद करता है। कुछ देर पहले तू उस बिग बाइक ब्रो का बहुत तारीफ कर रहा था। जिमिन, मैं बस उसका टैलेंट का तारीफ कर रहा था। तो हम भी द जियोन जंगकुक के टैलेंट का ही तारीफ करते हैं तायहंग। जी हाँ, तुम इसके बात की बुरा मत मानो। हाल ही में इसका जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, काटना पड़ेगा। जिमिन भूल जाओ, मुझे अपने भाई के बारे में बुरा भला सुनने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तायहंग ने ऐसा कहा कि किसी लड़के को किसी लड़के का पसंद करना गलत है, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। जिमिन, फॉर्म हो जाते तुम मुझे भेज देना, अभी मैं चलती हूँ। जिया, मेरा जिमिन, मुझे नहीं लगता कि किसी लड़के का लड़के को पसंद करना बुरा चीज है। मैं तो बस बिना सोच समझ के कुछ भी बक देता हूँ, है ना? नहीं, मैं तो अब क्या होगा, मेरे पास तेरे लिए सिर्फ 3 ही वर्ड्स है। तुझे रिजेक्ट कर दिया गया है जिया की द्वारा। ओए, अभी नहीं जिमिन, मैं उसका पीछा करता हूँ और मैं उसे अपना बनाकर रहूंगी। और तू उस काम में कितना अच्छा है वो तो दिख ही रहा है। रिजेक्टेड। हम दोनों बस एक दूसरे को जान ही रहे हैं अभी। जियोन जंगकुक कमीना साला, मुझे अपनी बंदी के लिए किसी ऐसे लड़के के साथ क्यों कंपटीशन करना पड़ रहा है जिसे मैंने कभी नहीं मिला। तुम मेरे बिग बाइक ब्रो की तरह हैंडसम तो नहीं हो सकता। रुक जा। जिया, कोई मदद चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं है, तुम अपना काम करो। जिया, इसे मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए पकड़ के ले जाता हूँ। बहुत ही भारी नहीं, बिल्कुल भी भारी नहीं है, मैं कर सकती हूँ। जिया, क्या हम कुछ खाने के लिए चले एक साथ, तुम्हारे फेवरेट कैफे पर टैकोस खाने के लिए? मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ, चलो। तायहंग। हाँ जिया, बता। मैंने पहले ही खा लिया है तो मुझे नहीं जाना।
अरे क्या तुम शराब नहीं पीने वाली हो? मैं शराब नहीं पीती हूँ सीनियर। अरे ये तो एक कॉलेज फ्रेंड डिनर पार्टी है। और टाइम तुम? मैं अभी भी गाड़ी चलाकर आया हूँ तो। बस एक घुट्टा है। कम ऑन। अबे ओए साले, तू उसे बुली मत कर, नहीं तो बच्चे तुझे गाली देगा। अरे नहीं सीनियर्स, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुम नहीं, हम तो वो घमंडी लड़के की बात कर रहे थे। वेल, क्या तुमने अभी उसे घमंडी कहा? लेकिन तुम दोनों ही नहीं थे जो उसे ग्रेजुएट होने के बाद जॉब ऑफर करने के लिए लड़ रहे थे। अभी सबको पता है कि ही इज अ फाइन डायमंड, लेकिन मैंने सुना है कि उसने हर एक ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। क्यों भाई? मैंने तो सुना था उसे हाई सैलरी जॉब ऑफर किया गया था। अगर मैं होता ना, मैं तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देता। साले मैंने तो सुना था उसे किसी कनेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होना। ओह कम ऑन, अगर उसके पास कनेक्शन भी है ना तो उसके प्योर टैलेंट की वजह से है। बताए, ऐसा सिर्फ वो ही कर सकता है। बंदा है तो बहुत ही जिद्दी, लेकिन तुम लोग तो उसे उतना ही प्यार करते हो, है ना? सीनियर्स, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या टायो? क्या तुम उस हैंडसम लड़के को नहीं जानते? जब टायहंग आया था तब वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गया था। लेकिन वो तो आता रहता है सही समय और सही जगह पर। एक बार तो हेड काउंसिल में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था। उसने आधे घंटे के अंदर सब कुछ सॉल्व कर दिया था, चुटकियों में। बाहर के लोग उसे काउंसिल आर्किटेक्चर हॉटी कहता है, लेकिन काउंसिल के लोग खुद उसे हर जड़ का दा मसीहा कहता है। शानदार कहानी। बहुत बड़ा तूफान है शायद। लगता है आसमान की देवता सारे देर से आने वाले इंसानों के लिए रास्ता बना ही देगा। एक बढ़िया सी तालियां हो जाए मिस्टर जंकू के लिए, जिसने हमारे लिए तूफान को लेकर आया है। तुमने आने में से बहुत देर कर दी।